हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित आज हम राजनीतिक सिद्धांत, तुलनात्मक राजनीति, लोक प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित सभी क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो की रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं है? तो नहीं है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटागोरस। ठीक है, पोलीमार्कस हो गया, एडिमेंटस हो गया, ग्लूकोन हो गया, ये प्लेटो की रिपब्लिक के प्रधान पात्र हैं। प्रोटागोरस इससे संबंधित नहीं है। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। प्रोटागोरस राजनीतिक विज्ञान के विचारक हैं, अतः वे प्लेटो के रिपब्लिक के पात्र नहीं हैं, यानी राजनीति विज्ञान के विचारक हैं। रिपब्लिक प्लेटो की सर्वश्रेष्ठ कृति है, जिसमें उसने दार्शनिक शासक व न्याययुक्त आदर्श राज्य की कल्पना की है। अगला है हमारा सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाने की बात कर रहा है। लेखक और पुस्तकें दी गई है, तो इसे मिलाने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। पहला है A.R. ब्लास्टर, तो A.R. ब्लास्टर का संबंध आपका डेमोक्रेसी से हो जाएगा। दूसरा है C.V. मैकफर्सन, C.V. मैकफर्सन का संबंध आपका द रियल वर्ड ऑफ डेमोक्रेसी से हो जाएगा। और तीसरा है C. पैटमैन, C. पैटमैन ने लिखी थी पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक थ्योरी। और अंत में डी हेल्ड के द्वारा जो लिखी गई थी मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी लिखी गई थी। आप इसका एक्सप्लेनेशन एक बार और देख सकते हैं। A.R. ब्लास्टर ने डेमोक्रेसी लिखी थी। C.V. मैकफर्सन की बात करें, द रियल वर्ड ऑफ डेमोक्रेसी लिखी गई थी। C. पैटमैन की बात करें तो पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक थ्योरी लिखी गई थी। और डी हेल्ड की बात करें, मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी इनके द्वारा लिखी गई थी। अगला है हमारा, मार्क्स के लेखों का आरोही क्रम में सही अनुक्रम बताइए। तो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई पुस्तकों का क्रम बताना है आपको। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि मार्क्स की बुक हर एग्जाम में नेट लीजिए पीजीटी टीजीटी में पूछी जाती है। तो मार्क्स की बात करें, सबसे पहले उन्होंने पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी लिखी गई थी 1844 में। उसके बाद थीसिस ऑन फ्यूरबाख लिखी थी 1845 में। उसके बाद कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक, 1848 में। और अंत में कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 में लिखी गई थी। अगला है हमारा, प्रत्येक व्यक्ति के पास न्याय पर संस्थापित अनुलंघनीयता होती है, जो संपूर्ण समाज का कल्याण भी दबा नहीं सकता, यह किसने कहा था? तो ये कहा था जॉन रॉल्स। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस से संबंधित है। आप देख सकते हैं, न्याय के दूसरे सिद्धांत के अंतर्गत रॉल्स ने अवसर की उचित समानता को न्याय की पहली शर्त माना है। यह शर्त पूरी हो जाने के बाद भेदमूलक सिद्धांत का प्रयोग शुरू होता है, और इनमें सबसे पहले यह मानकर चलते हैं कि प्रारंभिक वस्तुओं का समान वितरण होना चाहिए। अगला हमारा, उपयोगितावाद का संस्थापक कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उपयोगितावाद टोटलिटेरिज्म की बात कर रहा है, तो इसका पता है आपको, बेंथम राइट आंसर हो जाएगा। यानी उपयोगितावाद का संस्थापक बेंथम को माना जाता है। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अधिकतम संख्या के अधिकतम हित संबंधी प्राचीन सिद्धांत को शास्त्रीय एवं व्यवस्थित रूप देने तथा राजनीति के क्षेत्र में इसे लागू कर लोकप्रिय एवं प्रभावशाली विचारधारा बनाने का श्रेय बेंथम को है। अतः इसी कारण से कई विद्वान उपयोगितावाद को बेंथमवाद के नाम से भी पुकारते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लेख माओ द्वारा नहीं लिखा गया? तो माओ से तुम के द्वारा जो नहीं लिखा गया है वो पूछा गया है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पीपुल्स वॉर माओ से तुम के द्वारा नहीं लिखा गया था। बाकी ऑन न्यू डेमोक्रेसी, ऑन कोलिएशन गवर्नमेंट, ऑन पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, ठीक है, यानी ABD इनके द्वारा लिखी गई थी। आप देख सकते हैं माओ द्वारा रचित लेख निम्न प्रकार हैं, जैसे है ऑन न्यू डेमोक्रेसी, ऑन कोलिएशन गवर्नमेंट और ऑन पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। तो तीनों बुक इंपोर्टेंट हैं माओ की। अगला हमारा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? तो गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका जाने का कारण था गुजराती व्यापारी का केस लड़ने के सिलसिले में गए थे, लेकिन वहाँ उनके साथ भेदभावपूर्ण नीति होती है और वो उसका विरोध करते हैं, और आते आते लगभग 15 साल वहाँ जीवन यापन करते हैं।
आप देख सकते हैं गांधी जी 1893 में एक मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। यहाँ वे 1 वर्ष के लिए गए थे, परंतु लगभग 22 वर्ष रहे थे। ठीक है, 22 ईयर वहाँ रह जाते हैं। अगला है मैक्सिकन सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी, जिसका बाद में नाम मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी किया गया, किसने स्थापित की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी की बात करेंगे तो M.N. रॉय यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी मैक्सिकन सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी, जिसका बाद में नाम मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी किया गया, M.N. रॉय द्वारा स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी। अगला है लॉर्ड मिंटो ने सर्वाधिक खतरनाक व्यक्ति के रूप में वर्णन किसका किया था? तो लॉर्ड मिंटो सबसे खतरनाक व्यक्ति मानते थे अरविंद घोष को। ठीक है, उग्रवादी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उग्रवादी विचारक। यानी लॉर्ड मिंटो ने सर्वाधिक खतरनाक व्यक्ति के रूप में वर्णन अरविंद घोष के लिए किया है। अरविंद घोष विदेशी शासन के खिलाफ बल या हिंसक साधनों के प्रयोग की वकालत करते थे, इसीलिए लॉर्ड मिंटो उनको खतरनाक मानते थे। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने आभासी या कृत्रिम प्रेशर ग्रुप्स के बारे में बात की है? तो आभासी या फिर कृत्रिम प्रेशर ग्रुप के बारे में बात करते हैं जॉन ब्लांडल। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। जॉन ब्लांडल ने दबाव समूह प्रेशर ग्रुप का वर्गीकरण उनके निर्माण के प्रेरक तत्वों के आधार पर किया है। उनके अनुसार प्रमुख रूप से 2 प्रकार के दबाव समूह होते हैं। पहला है सामुदायिक दबाव समूह और दूसरा है संघात्मक दबाव समूह। वे समूह जिनकी स्थापना के मूल में व्यक्तियों के सामाजिक संबंध होते हैं सामुदायिक दबाव समूह कहे जाते हैं, तथा वे समूह जिनकी स्थापना के पीछे किसी विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के प्रेरक तत्व होता है उसे संघात्मक समूह कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।